हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑन इंडियंस। तो आज का जो वीडियो है हम उसमें देखेंगे पीएसएल और बीपीएल के मध्य कंपैरिजन। जो कि पीएसएल के खिलाड़ी पीएसएल छोड़कर बीपीएल में जा रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि पीएसएल के हालात कैसे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालात कैसे हैं कि वो अपने खिलाड़ियों को जाने दे रहा है। और जैसा सबको पता है कि मोइन अली जैसे बाहरी खिलाड़ी पीएसएल में नहीं आ रहे हैं, बड़े नाम नहीं आ पा रहे हैं पीएसएल में, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत बड़ी नाकामी को साबित करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इस बड़ी चर्चा को, पाकिस्तान मीडिया क्या कह रहा है इसके हवाले से। आपको पता होना चाहिए इस बिजनेस में कितना बड़ा रिस्क है। ठीक है। या आप फ्रेंचाइज में आए ना, लेकिन अगर आपने बिग बैश और यार मैटर ऑफ फैक्ट नाउ वी आर कंपीटिंग विद बीपीएल यार, एंड दैट्स अ बिग वेकअप कॉल, बिग वेकअप कॉल के सेम टाइम के अंदर फाफ मोइन अली जैसे प्लेयर्स वहां खेल रहे होंगे और आपके पास नहीं खेल रहे। ये जितनी जल्दी समझ जाए उतना हमारे ब्रांड को हेल्दी रखने में, पीएसएल के ब्रांड को हेल्दी रखने में ज्यादा कामयाब होगा, वरना मुश्किलात बढ़ेंगी। आप पूरी दुनिया को रोक नहीं सकते कि तुमने अपनी लीग नहीं करानी, तुमने नहीं करानी। तो अभी तो एमिरेट्स प्रीमियर लीग नहीं आई, जब वो आएगी तो अभी बीपीएल आपको इतना टफ टाइम दे रहा, तो समझे एमिरेट्स प्रीमियर लीग कितना टफ टाइम देगी। फ्रेंचाइजीज को भी सोचनी पड़ेगी, पैसा नहीं लोगे यार। इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है सवेरा, बीपीएल चला गया आपके प्लेयर, पीएसएल छोड़ के मोइन अली वहां खेल रहा है, फाफ डू प्लेसेस वहां। आप भले बोलते रहे इस वक्त कि जी वो तो दिसंबर में होनी थी तो वो रीस्केड्यूल हो गई तो फलां हो गया। बाबू इन शॉर्ट ये है कि आप यू फेल टू अट्रैक्ट द बिगनिंग का प्लेयर। पैसा करता है, वो पैसे पे ही झूमता है, वो पैसे पे डिसीजन लेता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल नवीन और लक्स साहब ट्वीट करके ऐसे अपने वो कह रहे हैं कि पर्सनल रीजंस, जैसे वो माशाल्लाह से वो वसीम अकरम बन चुके हैं, बहुत बड़े, बहुत नो disrespect to Naveen, but the kind of the stature he possesses in the world cricket right now, पर्सनल रीजन की मैं वजह से नहीं आ रहा भाई। सीधा सीधा बोलो, मुझे बीपीएल में क्योंकि देखो बीपीएल में डायरेक्ट साइनिंग वाला सीन होता है, मुझे वहां ज्यादा पैसे मिल गए, मैं वहां जा रहा हूं, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि यहाँ हमारे बैठे हुए जो लोग हैं ना पाकिस्तान में, उनको भी एहसास हो कि भाई साहब पैसा लाना पड़ेगा। पाकिस्तान के प्लेयर्स के हवाले से तो पीसीबी अब खुद ही अलाउ करने जा रहा है अपने प्लेयर्स को, जिन लोगों को पिक नहीं किया गया पीएसएल के अंदर। 7 तारीख को होने जा रहा है जी ड्राफ्ट, तो उसके अंदर जो प्लेयर जो है पिक नहीं हुए, अब उनको पीसीबी अलाउ कर रहा है कि आप जाइए और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हिस्सा ले लीजिए। तो अपना ही बोर्ड अपने ही खिलाड़ियों को अलाउ कर रहा है अपनी कॉम्पिटिटिव लीग में। क्या सीन है भाई? मसला यह है कि पीएसएल के टाइम पर होगी बांग्लादेश प्रीमियर लीग। हुआ यह है कि अहमद शहजाद, जुनैद खान, सोहेल खान, इसके बाद मोहम्मद इरफान, आकिफ जावेद, अमाद भट्ट और भी काफी सारे ढेर सारे, हारिस सोहेल, काफी सारे ढेर सारे आपके पास पीसीबी ने कह दिया कि आप जाएं और बांग्लादेश प्रीमियर लीग जाकर खेल लें। अब अली एक तरफ बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही होगी, एक तरफ हो रही होगी पीएसएल, सेम डेट्स में है। मसला यह है, और मजे की बात आप कह लें या अजीब सी बात ये कह लें कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जिसमें अहमद शहजाद है, जुनैद खान है, लंबे कद के मोहम्मद इरफान है और हारिस सोहेल और काफी सारे लंबे सारे और भी खिलाड़ी, पूरी लिस्ट है, 15-20 खिलाड़ी हैं जो आप कह रहे हैं कि इंटरेस्टेड है बीपीएल में। वो आपको दिखाई देंगे अपनी कॉम्पिटिटिव लीग में सेम डेट्स में। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि यहां पर हम पीएसएल को अपना ब्रांड बना रहे हैं, एक हम कह रहे हैं कि ऊपर लेकर जाएगा, तो वहां पर अगर आपके अपने प्लेयर्स इस तरह से बीपीएल में जाएंगे तो बड़ी अजीब बात है। क्योंकि अभी हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यार काफी सारे प्लेयर्स हैं लाइक फाफ डू प्लेसेस, मोइन अली, सुनील नारायण, अंद्रे रसल, सैम बिलिंग्स, इन सब ने चूज किया, इन सब लोगों ने आपकी बीपीएल को चूज किया, पीएसएल में नहीं आ रहे। तो फिर ये दूसरी तरफ तो अपनी बात हमारी गलत साबित हो गई कि हम जहां उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो यहां पर तो काम ही उल्टा हो गया कि हमारे अपने ही प्लेयर जो वो जाकर खेलेंगे। तो ये थोड़ा सा पीसीबी को सोचना चाहिए कि चलें अब उनको अब तो नहीं रोक सकते क्योंकि आपने खुद भी उनको नहीं रखा, तो वो तो जाकर खेलेंगे, लेकिन कम से कम फॉरेन प्लेयर्स को आप लाइए बड़े। क्योंकि आपकी अपनी फ्रेंचाइजीज ने कल शिकायत किया पीसीबी से कि हम जहां अपने पीएसएल को इतना बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप इतने फजूल खिलाड़ी लाएंगे, यानी कि आप बड़े खिलाड़ी नहीं लाएंगे, तो हमारा पीएसएल का ब्रांड वैल्यू वो डैमेज हो सकता है। क्योंकि फ्रेंचाइजीज ये चाहती हैं कि आप फॉरेन प्लेयर्स को सिल्वर कैटेगरी में या डायमंड या गोल्ड कैटेगरी में आप पिक ना कीजिए, बल्कि हमें प्लैटिनम वाले प्लेयर चाहिए, बड़े खिलाड़ी चाहिए पीएसएल में। जब तक बड़े खिलाड़ी पीएसएल खेलने के लिए नहीं आएंगे, पीएसएल ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि जो अच्छा गया था वो वापस भी पीछे आएगा, अगर आप वही 2-4 घसे पिटे खिलाड़ियों को जो मौका देंगे। To be venues, I support PCB in this because PCB is doing nothing wrong in this. मसला ये है कि प्रॉब्लम जो है ना, प्रॉब्लम ये आ रही है कि
एक किश्ती में पीसीबी है जिसके रमीज राजा इस वक्त कैप्टन है, और दूसरी किश्ती में फ्रेंचाइजेस हैं ठीक है। जिनको मीडिया की भी सपोर्ट है, कोई जर्नलिस्ट की भी सपोर्ट है। ठीक है। आपको समझना पड़ेगा, जब आप ब्रांड की बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं, उसकी बात करती हैं, हर स्टेक होल्डर को ये हार्ट पिल सॉलो करनी पड़ेगी। और हार्ट पिल सॉलो करने से पहले आपको ये बात रियलाइज करनी पड़ेगी कि बीपीएल जैसा ब्रांड आपको टफना दिन की ब्रेक से पहले कि भाई कोई 11 दिन नोट लाना पड़ेगा, तब प्लेयर आएंगे, वरना देखो एहसास एक ऐसी चीज है जो कि फील करोगे तभी होता है, नहीं करोगे तो नहीं होता।